देखिए, जो हमारा बेसिक सोसाइटी का फैब्रिक है वो एक पीस के ऊपर रेस्ट करता है और इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो इस तरह की परिस्थितियों में जिस प्रकार की प्रिपरेशंस की जानी चाहिए वो एडिक्वेटली किए हैं। साथ साथ में हमने आमजन से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वी मस्ट मेंटेन पीस और लॉ एंड ऑर्डर की जितनी भी न्यूएंसेस रहती हैं उन सबको हम स्थापित करेंगे। इसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय पहले भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अब फर्दर इसमें किसी प्रकार के प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। सो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से इस बात को लेकर के सजग है और कल जो है हमने कुछ मीटिंग्स भी की हैं पहले कुछ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और उन्होंने भी एग्री किया है कि हम जो है वो ऑलरेडी इसमें प्रोटेस्ट कर चुके हैं। तो मेरा यही आह्वान है सभी के साथ कि हम लोग शांति बना के रखें और जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, वी शुड वेट फॉर देम। उनका लॉजिकल कंक्लूजन का हम वेट करें। सभी को अपनी बात कहने का राइट है, हक है। सभी लोग अपनी बात उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी चुके हैं। तो कल के लिए तो कोई जो प्रेपरेशंस है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो पर्याप्त हैं और आई एम होपफुल कि हमारी अपील को लोग अच्छे से सुनेंगे और जो शांति बनाए रखने का जो हमारा अपील है, और साथ साथ में जो है शिमला जैसी जगह में तो इस तरह की कभी कोई घटना हुई भी नहीं है और मुझे आशा है कि कल भी कोई इस प्रकार की घटना नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। सोचिए क्या है असली मुद्दा, क्या है यहाँ के नागरिकों का। हम लोग क्योंकि संजौली के लोग हैं और यहाँ के लोग हैं, हम लोगों ने पहले भी एक बार कहा था जब किसी ने जिस समुदाय के खिलाफ ये चल रहा है उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा था। प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। हमें अगर अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है वो पूजा करे, उसका भी देश है, वो यहाँ रहे। लेकिन जो बाहर से आकर के लोग रहते हैं इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इनमें मैनरिज्म का बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं मान लीजिए चल रहा हूँ तो जैसे लोकल आदमी मुझे ग्रीट करेगा या विश करेगा या साइड से जगह देगा, इन लोगों में वो चीज नहीं है। इन लोगों को ये नहीं है कि अगर माता बहनें आ रही है, सपोज मैंने उनको जगह देनी है या छोटे बच्चे हैं आ रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ चलने के लिए हम ये कह रहे हैं दुकानों के बाहर जो भी वेंडर्स हैं उनको मत बिठाइए। ये मस्जिद आपको पता है यहाँ पे, हाँ यहाँ वेंडिंग जोन इस एरिया में मत बनाइए क्योंकि बहुत टाइट्स यहाँ से ढली तक जो रोड है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, छोटा है। बच्चे आते हैं स्कूल में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर आप देखेंगे संजौली के आसपास है, चाहे वो कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और स्कूल्स हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सुबह से शाम तक बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, महिलाओं के लिए प्रॉब्लम है जो उन बच्चों को ले जाती है, लाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिस चीज का हमें दुख है और विरोध हम ये करते हैं, हमारे को इनकी इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई अगर लोकल आदमी करता है या वो पूजा स्थल है या करे, लेकिन इतनी ये फेलियर किसका है, प्रशासन का है। ये 4 मंजिल आपके सामने, ये एमसी के अधिकारियों ने किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बनी कैसे और इसकी जरूरत क्या है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ पे आप घर के अंदर कीजिए। ये जो किसी ने कहा था कि ये जो धर्म होता है ये एक तरह से अफीम है, लेकिन इनके अंदर इस तरह से भरा जाता है। आप पढ़े लिखे लोगों से कभी भी इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। और मैं तो आज भी सब लोगों से, जितने भी हमारे चाहे
किसी भी उसके एज अ सनातनी भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिए, इसको पॉलिटिक्स में मत अपने आप को जाने दीजिए। पुलिस जैसा माहौल कर रही है, सबसे दुकानें ज्यादा- पुलिस की ओर से बंद करवाई गई है। नहीं, वो मैंने पूछा है, ऐसा कोई पुलिस ने जबरदस्ती किसी की अभी तक नहीं करवाई है। जो लोग यहाँ पे भी थे जिनसे मेरी अभी बात हुई थी या आगे वाले, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से की है, एहतियातन किया है। पुलिस प्रशासन है वो ठीक है, एक प्रिकॉशनरी उनको लगता है कि बहुत ज्यादा मैटर ऐसा हो सकता है, बट इसमें देखिए आप नेशनल लेवल पे लोग ऐसे वैसे जैसे लोग जिनके मतलब ऐसे बयान देते हैं कि जिससे देश पे प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। आप समझिए, आप इसको ऐसा मत समझिए। सफरर कौन है? यहाँ के आप लोकल ये लोग। कह रहे हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, कम्युनल नहीं है। 2 मुद्दे हैं, एक law है। पॉलिटिक्स आपके नजर में कौन कर रहा है, आप इससे साफ करेंगे? देखिए पॉलिटिक्स आपको पता ही है, जैसे आप मान लीजिए एक हमारे हैदराबाद में जो बैठे हुए नेता है, सांसद होने के बावजूद भी आप उनके कभी आपत्ति तो वो बयान सुनिए, किस तरह की भाषा वो यूज करते हैं। क्या उससे आगे देश बढ़ेगा? क्या हम लोग आगे जाना चाहते हैं? लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भड़काया ना जाए, हमारी खुद की भावनाएं होती है, और दूसरा ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है के लोग भी भड़का रहे हैं, हाँ, तो दोनों तरफा है ना। उन्हीं से मैं प्रार्थना ये करना चाह रहा था कि जो हमारे संगठन है या वो है, हम ये कह रहे हैं आप और चीजें भी लड़ाई के लिए है। यहाँ पे जैसे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों को चलने के लिए बहुत बड़ा इशू है, ये आपके सामने करप्शन का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि करोड़ों रुपया फूकने के बावजूद भी एक आदमी इस पे चलता नहीं है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं उनको रेडी पटरी मत लगाने दें इस जोन में, खास करके। क्यों भाई? जगह नहीं है हमारे पास। नहीं, आप ग्राउंड में 2-4 लाइसेंस बना रहे हैं तो उनको वहाँ पे दीजिए जहाँ जगह है, बट यहाँ पे मत दीजिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, बच्चे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। क्यों? जब एक बार आप 2 फुट 3 फुट लगाते हैं तो उसके सामने फिर कस्टमर खड़ा हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है और हमारा चलना मुश्किल है। हाँ, और हम लोग व्यापारी भाइयों से भी बार-बार यही कहना चाहते हैं कि एक लास्ट आप चाहते क्या सरकार रिजॉल्व करने के लिए आखिर क्या करे और कब तक करे? दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू को। पहली बात ये है कि जो ये मुद्दा है, जितने भी गैर ये जो यहाँ पंजीकृत लोग हैं या बाहर से आए हुए हैं जिनकी आइडेंटिटी चेक नहीं है, वेरिफिकेशन चेक नहीं है, अगर आपको व्यापार करना है आप दुकान लीजिए 25-30 हजार की, फिर देखिए करिए, कौन मना कर रहा है? देश आपका भी है, सबके लिए कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम कहीं भी जाएं। हमारे भी लोग बाहर जाते होंगे, बट वो इतने वो नहीं है जो इनका वो है। इनका जो तरीका है किसी से डील करने का या हमारी जो माताएं बहनाएं हैं उनको देखने का, या वो पता लग जाता है तो हम विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं का विरोध करते हैं। वेंडर्स को इस तरह से बैठाने के लिए दोषी किसे मानते हैं? सीधी बात है, प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन ने अगर एक बार हम लोग बार-बार, पिछली बार भी एक बार ट्रैफिक उसकी जब बैठक हुई थी तो हम लोगों ने उस समय भी ये कहा था कि खास करके आप जो संजौली जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड रोड्स हैं और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो चलने फिरने का ही प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो आप प्लीज इस चीजों को हटाइए, इनको तो मतलब जो दोनों दल यहाँ पर शासन में रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो चाहे सरकार में हो, दोनों जिम्मेदार है आप। इस हिसाब से है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट्स बदलती रही हैं 5-5 साल में, दोनों ने देखा है किस तरह से वो है। हाँ, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई हमें अगर ये मुद्दा उठा लें तो अनस्टेबल हम गवर्नमेंट को कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहती है गवर्नमेंट अपनी ओर से कि भाई इनको दोबारा कोई ऐसा मौका ना दिया जाए, बट लोगों की समस्या ये है, बच्चे थोड़े भयभीत हो जाते हैं इस तरह का वो देख करके। कभी हमारे यहाँ पुलिस ने फ्लैग मार्च नहीं हुआ। वेंडर्स को लेकर विधानसभा में एक सब कमेटी बनाने का, विधानसभा की या कैबिनेट सब कमेटी बनाने का, आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छी पहल है सीएम को सब लोगों के साथ यहाँ पे आके व्यापारी वर्ग जो यहाँ पे है और लोकल जो लोग हैं और संगठन के जो